अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर, ठीक है। आज हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी का। हमने पढ़ा था कि मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लाइक हमने ये डायग्राम में पढ़ा था कि हम जिस तरह पत्थर को हम एक हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो हाइट पे पत्थर हम लेके जाते हैं, ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम हाइट पे जो पत्थर लेके जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आगे से जो होती है वो रिएक्शन जो है वो खुद प्रोसीड करता है। तो हमने एक तरफ पढ़ा था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एक्ट एज अ बैरियर। बैरियर का क्या मतलब है कि किस तरह वो जो है ना एक बैरियर का काम करती है। देखें हमारे पास फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ की सूरत में बना रही हूँ मैं। तो यहाँ से हमारा रिएक्शन जो है ना वो चला है, ठीक है। ये हमारे पास कहते हैं कि जो एक्टिव है हमारे पास हाइट है एक, ठीक है। तो देखें ये जो हमारे पास है ना ये चीज़ है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की है, हाइट, ठीक है। इतनी लंबी जो हाइट है हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी की है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये जो हाइट है, पहले हमारे पास ये हम कहते हैं कि हमारे पास हाइट है, हमने एक बॉल है, हमने इसको यहाँ तक लेके जाना है। यहाँ से यहाँ तक जो हम लेके जाएंगे उसके लिए जो हमें एनर्जी दरकार होगी उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये बॉल है हमारे पास, जिससे हमने आपको डायग्राम में दिखाया है कि पहले बॉल को हम यहाँ तक जो है ना वो लेकर जाएंगे। यहाँ तक हम लेके जाएंगे तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे जाके हम बॉल को खुद छोड़ देंगे तो खुद जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। जितनी ऊंची हाइट होगी उतनी स्लोली जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। जैसे हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम एक चीज़ आप देखते हो कि हमारे पास एक सर्टन हाइट, हमारे पास कह लो कि पहले हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी हाइट है, ये एक चीज़ है हमारे पास जिसकी इतनी हाइट है, ठीक है। इसके मुकाबले में हमारे पास एक हाइट इतनी है, ये हमारे पास क्या है, लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल। अगर हमने यहाँ से बॉल को नीचे फेंका है तो बॉल थोड़ा कम टाइम ज़्यादा टाइम में पहुँचेगा नीचे, ठीक है। इसको हम पहुँचने में अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इसको हम पहुँचने में 5 सेकंड्स लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बॉल होगा चूँकि इसकी हाइट कम है तो यहाँ से बॉल को गिरने में कितना टाइम लगेगा, जस्ट 2 सेकंड्स। तो जितनी ज़्यादा हाइट होती जाएगी, और इससे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हाइट जो है हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉल रखेंगे तो जब यहाँ से बॉल को नीचे हम फेंकेंगे तो हम कहेंगे हमारे पास कितने लगेंगे, 10 सेकंड्स। तो आप देखें कि जितनी बुलंदी से हम लोग चीज़ नीचे फेंकते हैं उसको ज़्यादा टाइम लगता है नीचे आने में। अगर बुलंदी कम है, जिससे हम ये कहते हैं इतनी सी बुलंदी में फेंका तो चीज़ फ़ौरन नीचे चली गई है। लाइक ये पेन है, हमने इतना हाइट हमारे पास बहुत छोटी सी है, हमने थोड़ी हाइट से हमने इसको नीचे फेंका तो फ़ौरन क्या है वो नीचे चला गया। अगर यही हम लोग किसी ऊंची जगह से हम पेन को नीचे फेंकते तो क्या होता, उसने थोड़ा टाइम लगाना था ग्राउंड में आने का। इस तरह हम लोग बात करते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, हम क्या कहते हैं कि हम चीज़ को एक सर्टन हाइट तक ले तो जाते हैं लेकिन जो वापस जो चीज़ आती है, रिएक्शन आगे जो प्रोसीड होता है वो रिएक्शन स्लो होता है, ठीक है। फिर मैं आपको बता देती हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास हाइट है, इतनी हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास ये हाइट है, ठीक है। हमने बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना लेके गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमने एनर्जी लगाई है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो एनर्जी लगाई है इसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब हाइट जो है वो ज़्यादा है, अब बॉल जब यहाँ पे आ गई, यहाँ से आगे जो बॉल वो खुद ब खुद नीचे जाएगी। अब हाइट पे डिपेंड करता है, इसकी हाइट देखें कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो बॉल को आने में नीचे टाइम लगेगा। इसके बरक्स अगर हम इतनी सी हाइट कह देते हैं कि यहाँ से बॉल यहाँ पे गई है, उसके बाद थोड़ी हाइट है तो यहाँ से बॉल क्या होगी, फ़ौरन नीचे आ जाएगी। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे हम कहते हैं हमें 6 सेकंड्स लग जाएंगे, तो ये हाइट बहुत कम है तो यहाँ पे हमें क्या लग जाएंगे, 2 सेकंड्स। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी चीज़ जो होगी उतनी ही आहिस्ता से नीचे आएगी। अगर हाइट कम होगी तो जाहिर सी बात है चीज़ भी ज़मीन पे जल्दी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। जितनी ज़्यादा हमारे पास हाइट होगी चीज़ उतनी ही जो है देर से थोड़ी नीचे पहुँचेगी। आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं, जिससे हम लोग अगर हमने नॉर्मल हाइट लेती है तो हम ये पेन भी उठा सकते हैं। इस तरह ही आप थोड़ी सी हाइट है इसकी, यूँ फेंका जल्दी नीचे चलेगी। इसके बरस अगर मैं काफ़ी ऊंचाई से पेन फेंकती हूँ नीचे तो पेन भी थोड़ा आने में टाइम लगाएगा, ठीक है।
तो यही उन्होंने बार बार बताया हुआ है कि अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं तो अगर हाइट हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हाइट जो है वो ज़्यादा है, हाइट हम कहते हैं इतनी हमारे पास हाइट है, ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ यहाँ पे आएगी उसको थोड़ा यहाँ आने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बरस अगर हम कहते हैं हमारे पास हाइट जो है वो बहुत कम है, सिर्फ इतनी सी हाइट है हमारे पास, ठीक है, तो जो बॉल होगा वो कुछ सेकंड्स में फ़ौरन यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं, एनर्जी तो होती है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, लेकिन फिर हम कहते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बैरियर के तौर पे भी काम करती है, क्योंकि वो क्या करती है, स्टार्ट तो करवा देती है, लेकिन हाइट चूँकि अगर ज़्यादा होती है तो रिएक्शन जो होगा वो प्रोसीड स्लोली होगा। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ से, इट इज़ डिफाइंड एज ए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ अ रिएक्शन, एंजाइम लोअर सच बैरियर बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम्स क्या काम करते हैं, थोड़ा मैं आपको एंजाइम्स का बता दूं कि एंजाइम्स क्या करते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास इतनी हाइट है, ठीक है, इतनी हमारे पास हाइट है, ये हम कह रहे थे ये हमारे पास हाइट है, बॉल को हम यहाँ से यहाँ पे लेके गए हैं, ठीक है, बॉल यहाँ पे आ गई। अब हाइट से ज़्यादा चूँकि तो बॉल भी जो होगी वो स्लो नीचे आएगी। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस हाइट को जो है ना वो डिक्रीज़ कर देते हैं। हमने पढ़ा है कि जो एंजाइम्स का क्या काम होता है, एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं, स्पीड अप करती हैं। तो इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि बॉल फ़ौरन तेज़ी से नीचे आ जाए तो क्या होगा, इसकी हाइट कम कर दी जाएगी। तो एंजाइम्स क्या करती है, जहाँ इसकी इतनी हाइट थी वहाँ पे इसकी जो है ना हाइट इतनी कर देते हैं, वो कम कर देते हैं हाइट, इस तरह हाइट कम कर देते हैं। जब हाइट कम होगी तो जाहिर सी बात है बॉल भी जो होगी वो फ़ौरन से नीचे आ जाएगी। पहले हाइट कितनी थी, ज़्यादा थी, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रही हूँ कि पहले हम कहते हैं कि हमारे पास हाइट कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। तो एंजाइम्स ने क्या किया, इसकी हाइट को 2 सेंटीमीटर कर दी, इसकी हाइट को कम कर दिया ताकि जो रिएक्शन है वो हमारे पास स्पीडली हो जाए। तो एंजाइम्स क्या करती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम किस तरह कर देते हैं, अगर हाइट ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी यहाँ जाते वक्त, अगर हाइट ही कम है तो हमें एनर्जी भी यहाँ पे जाते हुए थोड़ी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती हैं ताकि जो रिएक्शन है वो स्पीडली जो है ना वो हो जाए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही चीज़ जो है वो स्लो नीचे आएगी, और जितनी हम कहते हैं कम हाइट होगी तो रिएक्शन भी इस तरह बहुत ज़्यादा है ना वो जल्दी हो जाएगा। तो दिखाती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे देखें, इन्होंने ये आप लोग की बुक में भी ज़रा एंजाइम्स का वो बनाए हुए डायग्राम ग्राफ, लेकिन मैंने आपको बताया कि ज़रा बता दूँ थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है। सिंपल उन्होंने बताया हुआ कि एक सर्टन हाइट है, ये जो आपको बड़ा बॉक्स नज़र आ रहा है ये बॉक्स 1, वो हम कहते हैं इसको बॉक्स 1, इसको कह लेते हैं बॉक्स 2। तो ये जो बड़ा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, एक तरफ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को, रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं प्रोडक्ट्स, जिससे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन मिला है और ऑक्सीजन मिला है और मिलकर इसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो रिएक्शन में हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। जिस तरह हम वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो उसने वाटर बना दिया। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी रिएक्शन को जो है ना इसने इनिशिएट करवाना है, तो क्या होता है, एक तरफ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, एक तरफ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोग केमिकल्स के तौर पे ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स में। अब ये देखिए, ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये बिखरे बिखरे हुए हैं, ठीक है, हमने इसको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो ये जो पहला बॉक्स है ये एक्टिवेशन एनर्जी को जो ये हाइट जो है ना इसकी ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है। पहला बॉक्स हम कहते हैं बॉक्स 1, जिसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो स्मॉल बॉक्स है इसकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो जाहिर सी बात है जब रिएक्शन यहाँ तक जाएगा, हम लोग यहाँ तक जो है एनर्जी लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम जो एनर्जी लगाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद रिएक्शन जो होगा यहाँ से जो होगा वो स्लोली अकर करेगा, ठीक है, रिएक्शन जो है वो प्रोसीड जो होगा वो स्लो करेगा। अब यहाँ पे एंजाइम्स क्या करते हैं, इस बॉक्स को जो ना इस हाइट को वो कम करके वो इतना कर देते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, हाइट को कम कर देते हैं। हाइट को कम करने से क्या होता है कि जो हाइट कम हो जाती है तो रिएक्शन जो होगा वो भी तेज़ी से हो जाएगा और हमें एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो भी हमें कम लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से थोड़ा देख लीजिए,
enzymes lower such barriers by decreasing the requirements of activation energy. रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि अगर जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा हमें एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर हम फ़र्ज़ करते हैं, हमने यहाँ पे हाइट्स का भी डिस्कस किया था, ये देखें अगर हमारे पास हाइट ज़्यादा है तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉल भेजनी है उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इसके बरक्स अगर हम कहते हैं हमारे पास हाइट जो है वो कम है, इतनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल जो भेजने में हमें जो है ना कम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो वो पहले क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है उसको डिक्रीज़ करता है कि हाइट को वो कम कर देता है। जब हाइट कम करेगा तो सारी सी बात है हमें एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी। दस इन दी प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स रिएक्शन प्रोसीड एट अ फास्टर रेट। इंजाइम्स जो होती हैं वो फिर क्या करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को। किस तरह उसने कैटलाइज किया, उसने हाइट जो है वो कम कर दी। जब हाइट कम की है तो रिएक्शन जो है ना वो तेज़ी से हो गया है, जिससे हम कहते हैं हम बॉल को अगर ऊंचाई से फेंकें तो वो ज़्यादा देर लगाते हैं नीचे आने में, अगर हम वो थोड़ी सी हाइट से नीचे गिरे तो वो कम टाइम लगाएगी। तो वो थोड़ी जो हाइट होता है, हाइट को जो डिक्रीज़ करता है वो कौन करता है, एंजाइम्स। इस तरह जो एंजाइम्स होती हैं वो रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। कोई भी रिएक्शन जो स्लो हो रहा होता है, वो जिस वजह से भी स्लो हो रहा होता है, वो उस जो चीज़ होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है, हाउ इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। आपका आंसर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। ये आप लोगों ने आंसर पॉइंट्स में लिखना है, हाउ इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, के इंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम किस तरह करते हैं। इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज है। दे में अल्टर कहते हैं चेंज को। दे में अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट हमने क्या पढ़ा था, ऐसी चीज़ जिस पे इंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो या तो उसकी शेप चेंज कर देते हैं, ठीक है, एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। इससे हम लोगों ने बताया कि हमने एक रिक्वायरमेंट क्या पढ़ी थी कि उसने हाइट जो थी वो डिक्रीज़ कर दी थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सम इंजाइम डू सो बाय डिस्टर्बिंग दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। जो भी उस पर चार्ज होता है वो उसको भी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि जो हमें रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करने में आसानी हो। इंजाइम्स में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। ओरिएंटेशन कहते हैं पोजीशन को, उसकी पोजीशन जो होती है वो उसको भी चेंज कर देता है। ये आप लोगों के पास इन्होंने पैराग्राफ ये बनाया हुआ, ग्राफ बनाया हुआ है, देखिए ज़रा। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है जो आप लोगों को सबस्ट्रेट दिखाई है, इसको हम लोग रिएक्टेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो हमने कहा था कि रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, रिएक्टेंट्स आती हैं और प्रोडक्ट्स आती हैं। यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट्स क्या हैं, वो ऐसी चीज़ें जिस पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट्स। तो यहाँ से हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कर लेंगे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले हाइट ज़्यादा थी, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें रिएक्शन हमने खुद स्टार्ट करवाया था। उसके बाद रिएक्शन जो था आगे स्लोली जो था वो खुद प्रोसीड हुआ था। किस तरह स्लोली हुआ था, क्योंकि हाइट जो थी वो ज़्यादा थी। एंजाइम्स ने क्या किया है, इस हाइट को डिक्रीज़ करके इतना कर दिया। पहले हाइट इतनी थी, अब उसने क्या किया है, हाइट को डिक्रीज़ करके इतना कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक। जाहिर सी बात है जब हाइट कम हुई है तो रिएक्शन जो है वो भी जो है ईजीली अकर कर गया। ठीक है, ये देखें, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। हाइट कम हो गई है, जब हाइट कम हुई है इट्स मीन के जो रिएक्शन है वो जल्दी प्रोसीड कर जाएगा। अच्छा, अब आगे देखें, एंजाइम्स की हम बात करते हैं तो एंजाइम्स हमारे पास जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं दो साइड्स में, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंटर आपको नाम से ही जाहिर है विद इन अ सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है आउटसाइड दी सेल। ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, और ऐसे एंजाइम्स जो सेल से बाहर काम करते हैं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, तो जो एंजाइम्स सेल के अंदर काम करते हैं आज हम उसको पहले स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म होता है। कुछ एंजाइम्स साइटोप्लाज्म के अंदर काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, क्योंकि साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। जिससे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जिसे साइटोप्लाज्म है, तो ये सेल के अंदर है। ठीक है, विद इन अ सेल। कुछ जो एंजाइम्स सेल के अंदर काम करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर, और जो एंजाइम्स सेल के बाहर काम करते हैं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की हमारे पास पहली एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से। एंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क। दे मे बी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस एक हमारे पास प्रोसेस आता है, ठीक है, एक अमल है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है।
ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, वो पायरुवेट बनाता है, एटीपी बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रो आइंस बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आइंस। पहली चीज़ हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस का जो अमल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ग्लाइकोलिसिस का अमल बेसिकली होता क्या है, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में, हाइड्रोजन आइंस में और पायरुवेट में। एटीपी जो होता है वो एनर्जी होती है, ठीक है। सिंपल है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये साइटोप्लाज्म है, अगर हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का जो है ना वो प्रोसेस हो रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटा है, टूट के उसने क्या बना दिया, एक पायरुवेट बना दिया है, ठीक है। तीसरी चीज़ उसने हमारे पास क्या बना दी है, एटीपी बना दी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बना दिया, हाइड्रोजन आइंस। एक मॉलिक्यूल इसका टूटा है और उसने टूट के क्या चीज़ें बना दी हैं, एक इस तरह मॉलिक्यूल बना दिया, एटीपी बना दिया, एनर्जी जो इसे कहते हैं, और एक हाइड्रोजन आइन बना दिया, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं, इंशाल्लाह हम लोग जो आगे फर्दर इसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें मसला हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो लाजमी पूछिएगा, खासतौर पे ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अगर ना समझ आई तो बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूँगी। कोई भी इसमें चीज़ अगर आपको नहीं समझे तो लाजमी पूछिएगा, क्योंकि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।